बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल लीड काफी दिस में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये सवाल कह रहा है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज। हाँ बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, इस वैलेंस बैंड और इस कंडक्शन बैंड में, ठीक है, यहाँ पे नियर द कंडक्शन बैंड वी हैव ईडी। इसको कहते हैं डोनार एनर्जी लेवल। ईडी क्या होता है? डोनार एनर्जी लेवल। ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। याद रखो बच्चों, जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें between conduction band and valence band, this is the energy gap। ठीक है बच्चों। हाँ, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी। ठीक है बच्चों। हाँ, नियर टू कंडक्शन बैंड विल बी हैविंग ईडी, डोनार एनर्जी लेवल। नाउ व्हाट इज फर्मी लेवल? व्हाट इज फर्मी लेवल? फर्मी लेवल है द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द हाईएस्ट energy level, the highest energy level that an electron can occupy at 0 Kelvin। at 0 Kelvin। फर्मी लेवल क्या होता है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट 0 Kelvin। ये अगर टेम्परेचर 0 Kelvin है, ओके, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है। ठीक है, तो दिस इज सेम एज योर फर्मी लेवल। दिस इज सेम एज फर्मी लेवल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। वो हाईएस्ट एनर्जी जहाँ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। दिस इज आल्सो कॉल्ड डोनार एनर्जी लेवल एंड इट इज नियर टू कंडक्शन बैंड। ओके, द फॉरबिडन एनर्जी गैप नियरर टू द कंडक्शन गैप। हाँ, फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है, ओके, दिस फर्मी एनर्जी लेवल, ओके, ठीक है, इट इज नियरर टू द कंडक्शन बैंड। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है द विड्थ ऑफ फॉरबिडन गैप इन सिलिकॉन क्रिस्टल इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हेन द क्रिस्टल इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप। हाँ, फिर बात किसी चल रही है? एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात चल रही है बच्चों। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात चल रही है। यहाँ सबसे पहले आप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ड्रा करो। ठीक है बच्चों, इसके दरमियान जो है फॉरबिडन गैप दी गई है, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, व्हेन द क्रिस्टल इज कन्वर्टेड इनटू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है? डोनार एनर्जी लेवल होता है, ईडी। ठीक है, और इसकी जो गैप होती है यहाँ पे, इट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन होती है बच्चों। ठीक है, ये जो गैप होती है, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड ईडी, दैट इज डोनार एनर्जी। ओके, डोनार एनर्जी लेवल। ओके, डोनार एनर्जी लेवल, ये जो गैप होती है बिटवीन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
जर्मेनियम के लिए होती है और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द क्रिस्टल इज कन्वर्टेड एन टाइप, ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल, द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल, ये जो क्या होता है, फर्मी लेवल होता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम कंडक्शन बैंड, ये जो होता है ना, द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल फ्रॉम कंडक्शन बैंड इज कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है। ग्रेटर दैन 0.55, ये तो हो ही नहीं सकता। इक्वल टू 0.55 ये नहीं है। लेसर दैन 0.55, हाँ ये हो सकता है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। द आंसर इज लेसर दैन 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए GE स्पेसिमन इज डोप्ड विथ अल्युमिनियम, तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स इज 10 to the power of 21 Na, okay. Na is equal to how much, 10 to the power of 21 atoms per meter cube, ठीक है। that is same as NH, ठीक है, NH। given that the intrinsic concentration of electron hole pairs is, हाँ Ni is equal to क्या है, 10 to the power of 19 पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब भी द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स होते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू NH। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है, ये वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड होता है। दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। यहाँ पे हमको क्या आता है, हियर यू विल गेट व्हाट, EA, दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ओके, ठीक है। एंड हियर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। NH दिया गया है, ठीक है, Ni दिया गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, concentration of electrons, you have to calculate Ne बच्चों छोटा होता है कंपेयर टू NH, ठीक है। यहाँ पे सारे वैल्यूज छोटे ही हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट Ne। चलिए बच्चों, बाय मास एक्शन लॉ, बाय मास एक्शन लॉ से हमको पता है, ये क्या कहता है, व्हाट इज मास एक्शन लॉ, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम Ne कैलकुलेट कर लेंगे, Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, ठीक है बच्चों। Ni कितना है, Ni 10 to the power of 19 दी होल स्क्वायर मतलब 38 हो जाएगा, डिवाइड बाय NH इज हाउ मच, 10 to the power of 21, हाँ, that is 10 to the power of 38 minus 21, that is equal to 10 to the power of 17 per meter cube, ठीक है। the answer is 10 to the power of 17 per meter cube is the right answer, that is Ne, that is the concentration of electron in the specimen is 10 to the power of 17 per meter cube। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A p-type semiconductor has acceptor level, okay, आपको पता है p-type semiconductor में ये क्या होता है बच्चों, वैलेंस बैंड होता है और ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे you get acceptor energy level, okay, ठीक है, and that is given as how much, EA is equal to 57 milli electron volt, okay, above the valence band। अच्छा EA, the maximum wavelength of light required to create a hole, okay, हमको पता है E photon, okay, energy of photon should be equal to EA, that is nothing but hc by lambda naught should be equal to EA,
इससे हम लैम्डा नॉट कन्वर्ट करेंगे। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू hc बाई ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दैट इज नथिंग बट hc you can write 1240 electron volt न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय ये कितना है बच्चों 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट्स कैंसल, ठीक है बच्चों। नाउ 1240 बाई 57, अच्छा 1240 बाई 57 हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 टाइम्स कितना आ जाएगा बच्चों 114 हो जाएगा, ठीक है। 10 इज रिमेनिंग 0 अगेन 1, हाँ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आंसर देखिए, ओके। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 217,100 angstrom, okay. This is the right answer. Lambda naught is equal to, that is the threshold wavelength 217,100 angstrom. ये 10 to the power of -10 होता है, -10, ठीक है बच्चों, मीटर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम ऑफ n टाइप्स सेमीकंडक्टर्स की बात चल रही है, ठीक है। n टाइप्स सेमीकंडक्टर्स की बात चल रही है यहाँ पे। Here in case of n type semiconductors he has given, in case of n type semiconductors he has given the mobility, that is mu e is equal to how much 3900 centimeter square per volt second, and conductivity, that is sigma e is equal to how much 5 mho per centimeter respectively. If effect of holes are negligible, the concentration of impurity will be, the concentration of impurity will be. Now what exactly he is asking, okay? Ne पूछ रहा है, Ne is equal to concentration of impurity will be। बच्चों हमको तो पता है in case of n types majority carriers are electrons, okay? mu e दिया गया है, ठीक है। मोबिलिटी दी गई है इलेक्ट्रॉन्स की और इसकी कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है यानी हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या होता है एन ई इंटू म्यू ई होता है, ठीक है। सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई, इससे हमको एन ई पता करना है। एन ई इज इक्वल टू सिग्मा ई डिवाइडेड बाई म्यू ई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ सिग्मा ई हमको पता है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई म्यू ई कितना है 3900 इंटू ई चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, ठीक है बच्चों। हाँ ये पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। सो नीड नॉट टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड ऑल, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5 डिवाइडेड बाई, हम इसको 39 ले लेंगे, 39 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, इफ आई ऐड अप हियर -17 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 1.6 इज 62.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 17 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 5 by 62.4 is how much 0.08 into 10 to the power of 17 हो जाएगा। Therefore Ne is equal to 8 into 10 to the power of -2 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 to the power of -2 लिखेंगे, 8 into 10 to the power of 15 हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब,
is the right answer. The answer for this one is n is equal to 8 into 15 per centimeter cube. बच्चों ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हैं 39 into 1.6 is equal to how much? We are getting 62.4 हो जाएगा. अगर 5 by 62.4 करेंगे तो 0.08 हो जाएगा. This is the right answer. Per centimeter cube is the right answer. ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये कह रहा है the electron mobility in n type mu e majority carriers are electrons mu e दिया गया है 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड इस कंडक्टिविटी दी गई है 66.24 मो पर सेंटीमीटर. अगेन कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, फिर वही कॉन्सेंट्रेशन एन ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वही सेम फार्मूला सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई ई म्यू ई. इससे हम एन ई फाइंड आउट करेंगे. एन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एन ई इज इक्वल टू सिग्मा ई बाई ई इंटू म्यू ई हो जाएगा. सिग्मा ई पता है हमको 6.24 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू म्यू ई कितना है बच्चों 3900 दिया गया है. ठीक है, हमको तो पता है दैट इज इक्वल टू 6.24 इंटू 1.6 इंटू हम 39 ले लेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन हमको पता है इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6.24 डिवाइड बाई 62.4 हो जाएगा. ये 62.4 इंटू 10⁻+17. ये कितना हो जाएगा बच्चों 6.24 बाई 0.1 हो जाएगा. 0.1 इंटू 10⁻17 that is nothing but 10⁻16 is the right answer. 10⁻16 per centimeter cube is the right answer for this. ठीक है, 10⁻16 per centimeter cube. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. ये कह रहा है an n-type semiconductor has impurity level 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. अच्छा, ठीक है, ये एक वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. ठीक है, यहाँ पे इम्प्योरिटी लेवल दी गई है कितना है दैट इज 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, बिलो द कंडक्शन बैंड. इन ए थर्मल कोलिजन ट्रांसफरेबल एनर्जी इज kT. ठीक है, द वैल्यू ऑफ T फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू जंप इन कंडक्शन बैंड. ओके, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करेंगे तो यहाँ पे इक्वेट कर देना है बच्चों. 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू K इंटू T. ठीक है, व्हाट इज की, व्हाट इज K, व्हाट इज T इज टेम्परेचर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. व्हाट इज K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K क्या है बच्चों, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K is called Boltzmann constant और इसकी वैल्यू है इक्वल टू 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. ये वैल्यू आपको याद रखना है. ठीक है, इससे हम T फाइंड आउट करेंगे. T इज इक्वल टू 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई K. ठीक है, T इज इक्वल टू 20 मिली इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई K की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन कितना है 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट्स कैंसल. T इज इक्वल टू 20/8 कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 20/8 2.5 हो जाएगा. ये 2.3 दिस इज 2.32. ठीक है, 2.32 इंटू 10⁻³ प्लस 5. T is equal to 232 Kelvin is the right answer for this problem. T is equal to 232 Kelvin.
बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक यू वन एंड ऑल। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।